अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं बाकायदा आगाज। आज असल में मेरे कज़न हैं, इन्होंने कहा जी आज की दावत आपको हमारी तरफ से है और यहाँ पर नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक बहुत ही मशहूर होटल है जो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक देग बना कर देते हैं, बिरयानी की, पुलाव की, जैसे भी आप चाहें उस तरह की। यानी 1 किलो से इनकी देग स्टार्ट होती है और आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी बड़ी इनसे देग बनवा लें। तो करते हैं जी सफ़र का आगाज़ और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। देखते हैं कि आज इनका जायका कैसा है और मेरे ख्याल से होटल का नाम भी जायकादार है, जायकेदार। तो चलें देखते हैं, अभी जाके वहाँ पे इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। अभी तकरीबन 9 बजे हैं रात के और हम निकल चुके हैं अपने घर से। जी जनाब, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप पे। यहाँ से पेट्रोल वगैरह डलाने के बाद अब निकलते हैं अपने मकाम की तरफ। हमने तो सोचा था कि इतना दूर नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा सफ़र है। वहाँ पर भी जाके कम से कम उन्होंने कहा जी 45 मिनट लगते हैं देग बनने में, तो हम भी इंतज़ार करना है। तो हमारा खाना मुझे लगता है कोई 12-1 बज जाएंगे रात को। तो ये आप देख सकते हैं कराची के नज़ारे, रिक्शे वगैरह आप चेक करें जी, ये तो रौनक है कराची की। जी व्यूअर्स, तो साथ साथ जी नज़ारे भी चेक करते चलें जी। माशाल्लाह ओवरहेड ब्रिज बहुत ज़्यादा बन चुके हैं अभी कराची में। ट्रैफिक अभी उस तरह जैम नहीं होता जिस तरह पहले मामूल से ज़्यादा ही हम लोग फंस जाते थे ट्रैफिक में। स्पेशली गाड़ी लेकर अगर कहीं जाना होता था तो हमें पहले ही टेंशन शुरू हो जाती थी कि यार बाइक ठीक है, किसी फुटपाथ के ऊपर से चले जाएंगे, किसी पगडंडी के ऊपर से, किसी भी कोने खांचे से निकल जाएंगे। जब गाड़ी बंदे के पास होती है ना, फिर परेशानियां बन जाती है। तो अभी माशाल्लाह ट्रैफिक भी ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने एक काम ये सही किया है कि ओवरहेड ब्रिजेस जो है वो बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा बना दिए हैं। तो अंदरून शहर जो ट्रैफिक वाला मसला था वो तो मतलब कम हो गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उस तरह की ट्रैफिक हमें अब नहीं मिलती जिस तरह की पहले थी। यानी अगर आप एक जगह पहले फंस जाते थे ना, तो तकरीबन आपको 5-6 घंटे भी वहाँ पर लग जाते थे, क्योंकि ना आपको आगे जाने का रास्ता मिलता था ना पीछे जाने का। तो अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है और अपनी मंजिल की तरफ हम रवां दवां हैं। इस जगह का नाम मुझे भी नहीं पता कि ये है नाज़िमाबाद रोड ही है, लेकिन एग्जैक्ट इस जगह का मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। तो ये आप देख सकते हैं एक और ओवरहेड ब्रिज आ गया है। पहले एक ब्रिज पे थे, उसके बाद ये दूसरा ब्रिज आ गया। तो इस तरह माशाल्लाह कोई रात के सफ़र में हमने 5-6 ऐसे ओवरहेड ब्रिजेस थे जिनके ऊपर से हमने सफ़र किया है। तो अब ये हैं जी मेरे साथ आज मेरे कज़न नौमान खान स्वाति, ज़ाहिर खान, फैज़ान खान, उसामा खान। तो आज इन्होंने कहा है जी कि आज की आपकी दावत जो है वो हमारी तरफ से है। तो मज़ा ही आ गया इस दफ़ा कराची में आके, यकीन माने इतना माशाल्लाह घूमने फिरने को मौका मिला, खाया पिया। और अभी बस दिन बहुत कम रह गए हैं, टोटली एक हफ्ता रह गया है। एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह वापसी होगी पंजाब। और कराची का टूर इस दफ़ा बहुत प्यारा रहा, बहुत ही प्यारा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बस बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के। बस यहाँ से हमने टर्न लेना है और आगे थोड़ा सा आगे जाके हमारा होटल आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं होटल में।
जी वीवर्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी अपने होटल में और तकरीबन पौना घंटा 45 मिनट्स हमें वेट करने को कहा गया है और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो ऑर्डर है वो हमारे सामने होगा। ये नज़ारे आप देख सकते हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। तो ऑर्डर असल में ये लोग फ्रेश फ्रेश चीज़ बनाकर आपको देते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर कराची वाले लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको पता होगा, वो यहाँ आए होंगे। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम इनका टेस्ट चेक किया है, मुझे बहुत मज़ा आया है और सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं इनकी दूंगा। आप भी आएँ यहाँ पर, इनका टेस्ट चेक करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका टेस्ट पसंद आएगा। तो देखते हैं जी आज ये हमें कितनी देर में लाकर हमारा ऑर्डर देते हैं और उसके बाद ऑर्डर की पोजीशन क्या है। हमने ऑर्डर दिया है जी वाइट बिरयानी का। तो वाइट बिरयानी आज खाएंगे हम। ये हमारे सामने प्लेट्स वगैरह आ चुकी हैं, बस इंतज़ार की घड़ियाँ तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं और इसी के साथ हमारी अभी देग हमारे सामने होगी। तो बर्दाश्त का पैमाना सबका लबरेज हो गया है, इधर उधर से प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं और सबका मूड ये है कि किस टाइम देख हमारे सामने और हम उसके ऊपर टूट पड़े। तो बस थोड़ा सा मजीद इंतज़ार मुझे लगता है कि हमें करना पड़ेगा। पानी वगैरह तो पी पी के हम पहले ही जो है ना पानी पानी हो गए। अब मैंने वेटर को बोला है, मैंने कहा भाई पानी पिलाओगे या कुछ खिलाओगे भी। तो वो गया है जी हमारी देख लेने के लिए और जैसे ही आता है तो वो देख आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखें जनाब, ये देख हमारी आ चुकी है और ये बिल्कुल वाइट है। मिर्च मसाले हमने बहुत कम रखवाए हैं इसमें और बहुत मज़े वाली देख बनी है। इतने मज़े वाली देख के मज़ा आ गया। और ये आप देख लें कि 1 किलो की देग हमने मंगाई है और हम 5 बंदे थे। तो जब उसने चावल हमारे सामने ये डाले बिरयानी, तो हमने उधर ही मैंने इनको अपने साथ सबको कज़न को कह दिया था कि यार ये तो ज़्यादा है, हम लोग इसको नहीं खा सकेंगे। तो सबने ये कहा यार 1 किलो की देग है तो हम इसको क्यों नहीं खा सकेंगे। हुआ वही कि फिर तकरीबन काफ़ी सारे जो चावल थे, जो बिरयानी थी, वो हमारी बच गई थी। तो ये आप देखें, अभी टेस्ट करने लगे हैं, देखते हैं जी इसका टेस्ट कैसा है। तो फैज़ान भाई, उसामा और नौमान और ज़ाहिर खान इस वक्त मेरी वीडियो बना रहे हैं। ये फर्स्ट बाइट लेते हैं जी, रायता थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर और चेक करते हैं कि क्या टेस्ट है इसका और क्या हिसाब किताब है। माशाल्लाह, मज़ा आ गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जी। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब निकल चुके हैं जी वापस अपने घर की तरफ। फिर आगे थोड़ा सा प्रोग्राम और भी है। ये ड्राइवर नौमान साहब जो हैं वो गाड़ी ड्राइव करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से ड्राइव कर करके मैं तो थक गया था। और फिर हम पहुंच चुके जी रास्ते में आइसक्रीम वाले के पास। इन्होंने कहा जी आइसक्रीम खाते हैं। तो मैं कहा ठीक है, कोई 2-4 मिनट इधर भी बैठ जाते हैं, गपशप भी करते हैं, साथ आइसक्रीम खा लेंगे। रात को बज रहे हैं 2 और हम बैठे हुए हैं जी आइसक्रीम वाले के पास। तो अगला हमारा जो मिशन था वो ये था कि जी आइसक्रीम खाएं ना खाएं लेकिन चाय ज़रूर पियेंगे। तो उसके बाद यहाँ आगे एक बड़ा कोटेवाल होटल है मज़ेदार सा, उस पे जाके बैठेंगे और वहाँ पर खाएंगे जी, पियेंगे सॉरी चाय। ये आप देख सकते हैं जी, फैज़ान भाई हैं, ज़ाहिर खान और नौमान, और ये फैज़ान भाई के छोटे भाई थे और ये आपका इफ्तिखार सवाती। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आइसक्रीम हमारे सामने आ गई थी, हमने आइसक्रीम मंगवाई है। तो मैं कहा चले इसको भी टेस्ट करते हैं और इसका भी रिव्यू आपको देते हैं कि ये कराची आइसक्रीम वाले हैं, हमारा बल्दिया टाउन 24 की मार्केट है वहाँ पर। माशाल्लाह बहुत प्यारी आइसक्रीम थी इनकी, बहुत मज़े से हमने इसको भी इंजॉय किया। आइसक्रीम खाने के बाद इंशाल्लाह फिर हम निकल देंगे जी अपने घर की तरफ और रास्ते में इंशाल्लाह पियेंगे एक एक कप चाय का। तो ये देखें, सब कह रहे हैं कि जी अच्छा है। तो मुझे तो वैसे भी आइसक्रीम पसंद थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है जी इनकी आइसक्रीम। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा आपको भी। और इसी के साथ हम अभी पहुंच चुके हैं जी चाय वाले होटल पे। यहाँ पे मेरा छोटा भाई सामने पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाना है इसरार। रात को भी 2-2:30 का टाइम है, उसने देखा गाड़ी खड़ी है तो वो भी आके हमारे साथ हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन सारे लोग तकरीबन चले गए और हम अभी आके इस होटल पर बैठे हैं, ये हमारे घर के पास ही है। तो ये थे जी हमारा आज का
जो टूर था, जो इंतज़ामात थे, जो प्रोग्राम था, वो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरह आपके साथ मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग बनाकर शेयर करता रहूँगा। कराची तकरीबन जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ आप तक मैंने वो सारी जगह पहुँचा दी हैं और इंशाल्लाह मज़ीद जो रह गई हैं वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और इसी के साथ अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, आपकी मोहब्बतें हैं तो मैं हूँ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।